तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना अत्यधिक विश्वास भी न हो कि उसके गलत कार्यों को भी हम न देख सकें। पुष्णं न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यदा सभायां कुरुदेव देव्यः। दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया। धृतराष्ट्र रोक सकते थे, नहीं रोका। दुर्योधन ने अनेकों प्रकार से पांचों पांडवों को मारने की कोशिश की, कभी भी नहीं रोका। मेरा बेटा कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता है। इसी बात को चलते हुए स्थिति महाभारत के युद्ध तक पहुंच गई। विदुर जी ने समझाया। विदुर जी कौन है? तो कहते हैं कि विदुर जी महाराज स्वयं धर्म के अवतार हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म रहता है। सभी लोगों ने हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सभी ने इस बात को अनुभव किया होगा। देखो, जब भी हम किसी गलत कार्य के प्रति चलते हैं तो अंदर से पहली आवाज अवश्य आती है कि तुम इस काम को गलत कर रहे हो। जब भी हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो अंदर से एक बार वो जो धर्म है वो हमें अवश्य उस गलत कार्य को करने से रोकता है। वो आवाज देता है तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हम फिर उसकी बात को नहीं सुनते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और अधर्म के भागीदार बन जाते हैं, पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ कहा धर्म अवश्य रहता है। यहां पर श्री विदुर जी महाराज भी धर्म के अवतार हैं। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को जाकर के समझाया, धृतराष्ट्र आपको इस दुर्योधन को अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। क्यों? बोले देखो, अगर शरीर के किसी एक हिस्से में बीमारी लग जाए, शरीर के किसी एक हिस्से में किसी एक अंग में बीमारी लग जाए और डॉक्टर कहे भैया आपका यह अंग काटना पड़ेगा, अगर इस अंग को कटवा लोगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा और इस अंग को कटवाओगे नहीं तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो बोले समझदारी इसी में है कि उस अंग को कटवा करके पूरे शरीर को स्वस्थ रखा जाए। तुम्हारा ये जो बेटा है कौन? दुर्योधन, ये तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम इसको अपने घर से बाहर निकाल दो, इसको अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दो। ऐसा कर दोगे तो तुम्हारे 99 बेटा जो है वो बच जाएंगे। इसको तुम अपने राज्य से बाहर निकाल दो, तुम्हारा वंश बच जाएगा। और अगर तुमने इस दुर्योधन को अपने वंश में रखा, अपने कुल में रखा, अपने घर में रखा तो तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। दुर्योधन इन सब बातों को बाहर से सुन रहा था। विदुर जी ने जो ज्ञान धृतराष्ट्र को दिया वही जो है विदुर नीति के रूप में आज भी हम उसको पढ़ सकते हैं। महाभारत का यह अंश है विदुर नीति। राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, कर्तव्यों को उसमें बताया गया है। विदुर जी की उस धर्म नीति को दुर्योधन दरवाजे से सुन रहा था। अंदर आया, डांटा, हमारे ही खाते हो और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काते हो, निकल जाओ यहां से, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्ययोधा दुर्मानयाना। स्वयं धनुर्द्वारि
निधाय मायाम् गतव्ययोथा दुर्मानुयाना। स्वयं दरवाजे पर अपना धनुष रखा, बोले मैं यही तो चाहता था, अगर मैं अपने आप निकल जाता तो कल के दिन हमारे ऊपर तुम अभियोग लगा देते, हमारे घर पट्टे चोरी करके ले गए, हम पर तुम चोरी को इल्जाम लगा देगा कि ये हमारे घर पट्टे चोरी करके ले गया। मैं तो चाहूँ चाहे कि तो पढ़ के चल बोल दे मैं खड़े कि तो मेरे घर पट्टे को निकल जा। अपने ही धनुष को दरवाजे पर रखा, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम। धनुष रखने का भाव, बोले ये मत समझना कि अब हम पांडवों की तरफ से जाकर के युद्ध करेंगे, हम युद्ध किसी की भी तरफ से नहीं करेंगे, दोबारा इस धनुष को हम धारण नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है, जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे, ओ जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे। अजय ताहि कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे। बोले जो अपने इष्ट से प्रेम नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए जो अधार्मिक हो, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए जो अपने इष्ट, अपने धर्म, अपने ब्राह्मण, गाय इनके ऊपर विश्वास न करता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। बोले महाराज बोलना सरल होता है, बोलनो सोंग हुंद की छोड़ दिया, लेकिन छोड़नो भारी कठिन हुंद। अगर कहीं छोड़ तो बताओ, किसी ने छोड़ा हो किसी को तो बताओ। तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा, तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज पनिता, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रियाना राम बैदे। तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियाना राम बैदे, जाके प्रिया न राम बैदे ही। जो अपने इष्ट से, अपने धर्म से, गाय से, ब्राह्मणों से जो प्रेम न करता हो ऐसे व्यक्ति का साथ कभी करना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको। किसने छोड़ा बोले आज तक? बोले तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया।
विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया। दरवाजे पर धनुष रखा, बोले अब हम जा रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज जैसे ही गए, यहां व्यक्ति जब धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलता है तो एक न एक दिन उसका पतन होना निश्चित होता है। यहां जैसे ही धर्म विदुर जी महाराज दुर्योधन को छोड़ करके गए हैं, दुर्योधन की उल्टी गिनती तो मानो उसी समय शुरू हो गई। विदुर जी महाराज चले हैं तीर्थाटन पर अनेकों तीर्थों में यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। इधर महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीते, कौरव हारे। विदुर जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे हैं वृंदावन में। वृंदावन में श्री उद्धव जी से इनका मिलन हुआ है। पूर्व की कथा याद करना, जब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो तेज था, अपनी जो शक्ति थी, वह भागवत के अंदर समाहित की। बोले उद्धव, हम तुम्हारे साथ भागवत के रूप में सदैव सर्वदा निवास करेंगे। तुम हमारी खड़ाऊ ले जाओ और बद्रीनाथ धाम में स्थापित कर देना। श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की खड़ाओं को लेकर के आ रहे हैं। वृंदावन में पहुंचे हैं। अभी इसी वृंदावन में घूमते घूमते विदुर जी महाराज भी पहुंच गए। विदुर जी ने जैसे ही उद्धव जी को देखा, प्रणाम किया। महाराज, आप तो भगवान के परम सखा हैं, भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान के साथ नित्य निवास करने वाले हैं। आप हमें भगवान की सुंदर कथाएं सुनाइए। भगवान की सुंदर लीलाओं को श्री उद्धव जी महाराज ने सुनाया। केवल अंतिम जो कथा थी, कौन सी? भगवान के दिव्य धाम गमन की लीला, उस लीला को नहीं सुनाया। कहा इससे आगे की कथा आपको श्री मैत्रेय महामुनि हरिद्वार में सुनाएंगे। तो श्री उद्धव जी महाराज तो चले गए बद्रीनाथ में और विदुर जी महाराज घूमते घूमते आ गए हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में जैसे ही श्री विदुर जी महाराज पहुंचे हैं, यहाँ पर उनको मैत्रेय जी मिलते हैं और मैत्रेय जी के साथ उनका सुंदर संवाद होता है। द्वारे द्योनद्या ऋषभाकुरूणां, द्वारे द्योनद्या ऋषभाकुरूणां, द्वारे द्योनद्या ऋषभाकुरूणां, द्वारे द्योनद्या मैत्रेयमासीन मगाधगोत्रम्, मैत्रेयमासीन मगाधगोत्रम्, क्षत्रोपसृज्याच्युतभावशुद्धा, क्षत्रोपसृज्याच्युतभावशुद्धा, अप्रच्छशौशील्य गुणाभित्रेता, अप्रच्छशौशील्य गुणाभित्रेता, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि
महाराज मैत्रेय जी से हरिद्वार क्षेत्र में मिले हैं। हरिद्वार क्षेत्र में मिलते ही आपस में बड़े प्रेम के साथ मिले। श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख के लिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख के लिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद के लिए कार्य करता है, लेकिन वह सुख और आनंद उसको मिल नहीं पाता है। व्यक्ति पढ़ाई करता है इसलिए पढ़ करके मुझे सुख मिले। केवल पढ़ाई करना उसका लक्ष्य नहीं, उस पढ़ाई के द्वारा जो सुख की प्राप्ति है वो उसका लक्ष्य है। नौकरी करता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति होती है। संतान किस लिए? कि इस संतान के द्वारा मुझे सुख मिले। केवल धन कमाना व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है। अगर बोल दिए जा कि 2.5 रुपए के थे मिल जाने, लेकिन यो रुपयों के थे जो तो सुख नहीं मिलन, तो हमारे रुपये चढ़ा फिर हम तो रुपये तो हम दे बोला। अगर बोल दिए जा भाई कि यो रुपयों के थे सुख नहीं मिलो, लेकिन ले जाए पर यो के थे फगुड़ नीचे ले जाना चाहिए। हमारे रुपया हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है उस रुपये के द्वारा जो सुख है, उस रुपये के द्वारा जो आनंद है। संतान के द्वारा जो सुख है, उसके द्वारा जो आनंद है, वो व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कहा प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दुखी ही दुखी है, सुख है नहीं। कारण क्या है इसका? तो बोले इसका कारण यह है कि जो सुख देने वाला परमात्मा है, हम कभी उसकी तरफ तो देखते ही नहीं है। जो सुख देने वाला परमात्मा है, हम उनकी तरफ कभी देखते नहीं। हम समझते हैं कि सुख हमें अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के द्वारा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख देने वाला परमात्मा है। जीवन में हर क्षण, हर पल, प्रतिपल उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहें, उसका जप करते रहें, उसका अपने जीवन में अनुभव करें कि हमारे साथ कोई है जो नित्य निरंतर परछाई के समान मेरे साथ चल रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। इस अनुभव को अपने जीवन में अवश्य करें। श्री विदुर जी महाराज ने भी आज मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि महाराज, परमात्मा इस सृष्टि को किस प्रकार बनाते हैं, यह सृष्टि कैसे आगे चलती है, आप हमें बताइए। तो श्री मैत्रेय महामुनि विदुर जी को और श्री गुरुदेव शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को इस पवित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोले जब प्रलय होती है तो प्रलय होने के साथ इस सारे संसार में केवल जल ही जल भरा हुआ है। भगवान नारायण योग निद्रा में सोए हुए हैं। जब उनकी योग निद्रा से वह जागे तो मन में विचार आया कि मुझे अब इस संसार को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे भी इस संसार में क्या करनी चाहिए, सृष्टि करनी चाहिए। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब मुझे अनेकों रूप धारण करने चाहिए। तो ब्रह्मा जी की संकल्प से उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई उस कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी देखते हैं मैं कमल के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं कहीं पर बैठा हुआ हूं, लेकिन चारों तरफ तो जल ही जल है। तो जिस आसन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, इस आसन का कहीं ना कहीं अंत तो होगा। तो उस कमल नाल के अंदर श्री ब्रह्मा जी महाराज घुस गए हैं और कहा वर्षों तक चलते चले गए, लेकिन उस अनंत का अंत नहीं मिला।
असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। उस अनंत का अंत ढूंढने के लिए श्री ब्रह्मा जी महाराज उस कमल नल के अंदर गए हैं। उसका अंत मिला नहीं, पुनः वापस आकर के कमल के ऊपर बैठ गए। आकाशवाणी हुई, बोले तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए हैं और इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। मानसिक सृष्टि, मानसिक सृष्टि का अर्थ है कि मन से जो सोच लिया वो आपके सामने प्रकट हो गया। मन से जो सोच लिया वह आपके सामने प्रकट हो गया। पहले सृष्टि इस प्रकार की थी। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को एकत्रित किया, संकल्प किया और सामने 4 बालक प्रकट हो गए जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बेटाओं के लिए कहा, बोले बेटा सृष्टि करो, तपस्या करो और तपस्या से फिर सृष्टि कर्म में मेरा हाथ बढ़ाओ, इस संसार को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने कहा, बोले बाबा आपकी जो पहली बात है वो तो हमें स्वीकार है, तपस्या करना तो हमें स्वीकार है, लेकिन इस संसार के चक्कर में हम पड़ना नहीं चाहते हैं, संसार में हम फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए सृष्टि कर्म में हम आपका हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई तपस्या करने के लिए चले गए। इधर चारों भैया तपस्या करने के लिए गए। ब्रह्मा